पहली सतर आपकी समातों को हदिया करने लगा हूं, लफ्ज का कत्ल न हो, सतर जमीन पे ना आए। कौन अब्बास? जिसकी खिलकत में मशीयत ज़हरा छुपी हो। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, आकाज़ादी ने हाथों को हमेशा के लिए सर, जिसकी खिलकत में मशीयत सैयदा छुपी। चले जो नहीं जहमत कर सका अगली सतर में जहमत करे। जिसको मांगने के लिए हाथों का बतूल होना जरूरी है, उस शहंशाह की जात मुझ जैसा तालिब इल्म क्या गुफ्तगू कर सके, जिसके अलम का फरेरा आज भी शिफा दे रहा हो। जाहिल मौलवी कहता है मेरी समझ में नहीं आता शिया कपड़े से शिफा क्यों मांगते हैं, इन्हें कपड़ा शिफा कैसे दे देता है। काश तूने कुरान पढ़ा होता, अल्लाह ने यकूब को यूसुफ के कुर्ते से शिफा दी। हुसैन इज्जत यार, अल्लाह के जलाल को अब्बास कहते हैं। जितनी देर तक मैं मिंबर के मुसल्ले पे हूं, मेरी जुबान से निकला हुआ एक एक हर्फ इसी शहंशाह की दहलीज को मवद्दत का काबा समझ के उसका तवाफ है। कौन? हजरत अबुल फजल अब्बास, जिसके बारे में आज चंद जाहिल ये कह रहे हैं कि शायद हजरत अब्बास माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अब्बास तो मासूम नहीं थे, इसलिए कि 14 में अब्बास नहीं है। 14 मासूमीन की फहरिस्त में अब्बास का नाम ना होना सखी अब्बास के मासूम ना होने की दलील नहीं। जैसे कि 1,34,000 नबियों की फहरिस्त में अली का नाम नहीं, लेकिन नबियों के सारे फज़ाइल हैं। मैंने बात शुरू कर दी, अब आपने सहमत फरमाया। जैसे 1,34,000 नबियों की फहरिस्त में अमीर अल मोमिनीन का नाम नहीं है, लेकिन आदम का कमाल भी अली के पास है, नूह का हुस्न भी अली के पास है, इब्राहिम का तकवा भी अली के पास है, यूसुफ की खुल्लत भी अली के पास है। ये सारे नबियों के फज़ाइल का जम्मा इकट्ठा किया जाए तो फिर अली की एक हकीकत बनती है। जैसे 1.25 लाख नबियों के फज़ाइल के मजमूए को अली कहते हैं, ऐसे 14 के मजमूए को अब्बास कहते हैं। इसकी आवाज इसकी बेहतर है, इसकी आवाज थोड़ी आखिर तक सारे मिलके हाथ उठा के हैदरी। कौन अब्बास? अली की ताकत, हसन का हुस्न, हुसैन की करीमी, सज्जाद का तकवा, बाकर का हिल्म, जाफर की सदाकत, काज़म की अता, रजा की रजा, तकी की तकावत, नकी की नकावत, अस्करी की हैबत, बारवे की हैबत, ये सारी चीजें जब एक पैकर में ढल के अली के घर के अंदर चले तो उसे अब्बास कहते हैं। 14 के मजमूई फज़ाइल का नाम अब्बास। जो बंदे कहते हैं कि इस्मत अब्बास पे दलील किया है, दलाइल की अंबार सखी अब्बास की इस्मत पे दिए जा सकते हैं। सिर्फ एक दलील नहीं, अंबार है दलाइल की हजरत अब्बास की इस्मत पे। अब मैं पहली दलील देने लगा हूं मिंबर हुसैन से। जो बंदे कहते हैं गाजी मासूम नहीं थे, इस्मत का पहला कानून यह है, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। जिसने हाथ नहीं उठाया मैं दलील दे दूं, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। अब्बास मासूम ना होते तो सफीर में अली का कुर्ता पहन के लगा, कुर्ता पहना है अली इब्न अबी तालिब का। बाज़ अहबाब कहते हैं कि जिर्रा पहन के गया था अली का बेटा। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसकी ना उसको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मतवज्जे इधर इधर तो मैं इधर। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद जनाब अब्बास जिर्रा पहन के गए थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर में कह रहा हूं, अली के बेटे जिर्रा पहन के मैदान में नहीं जाते। जिर्रा वो पहनता है जिसे सामने से मार का डर हो।
के सामने रुके ही कोई ना, उन्हें सामने से मार के डर कैसे हो सकता है। हाँ, एक रवायत में है कि माल के दौड़ के खैमे में गए थे और लोहे की जिंदा लाके अब्बास के सामने खड़े करके कहा था, ऐ सखी आप पहली बार मैदान जंग में जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये जिंदा पहन के जाए, लेकिन ये जिंदा आपके कान से बलिष्ठ बड़ी है। जब कहा एक बलिष्ठ बड़ी है, जनाब अब्बास ने मुस्कुराकर कितनी बड़ी है, जहां मालिक ने हाथ रखा था अब्बास ने वहीं से लोहे की जिंदा को चीरा, वहीं से लोहे की जिंदा को चीरा था। माल के ने हाथ बांध के कहा, शहजादे ये दाऊद नबी का मोर्चा है, वो लोहे को मोड़ करता था। गाजी चलाल में आके कहता है, वो जिसका नाम लेके करता था मैं उसका बेटा हो गया। अहले सुन्नत किताबों से मैं रवायत दिखा सकता हूं, अहले सुन्नत किताबों में रवायत है कि रिसालत माद के दुनिया में जाने के बाद हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मौला अली और जनाब नबी रिसालत माद के हकीकी चाचा वो मौला अमीर अल मोमिनीन के घर आए और आके कहने लगे, आए अली तबर्रुकात नबी आपके घर पड़े, वो तबर्रुकात मुझे दीजिए क्योंकि मैं खानदान का बुजुर्ग हूं। रिसाल से माप का मामा, रिसाल से माप की अबा, रिसाल से माप के जुब्बा, ये सारी चीजें मेरे घर होनी चाहिए। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुरा के फरमाया, चाचा अब्बास बैठे। ये कह के अली कमरे के अंदर गए और तबर्रुकात वाला संदूक उठा, जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पीछे खड़े होकर मौला अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई, चाचा अब्बास जरा अपना अमामा उतारो। उन्होंने अपना अमामा उतारा, मौला अली ने रसूल का अमामा उनके सर पर रखा, रसूल की अबा उनके कान पे, रसूल की चादर दस्तार उनके दोष पर रखी, रख के कहा, चाचा अब्बास आप उठिए। किताबें कहती हैं हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने ज़ईफ़ी में जवानी का जोर लगाया, लेकिन अपनी जगह से हरकत न कर सके। ये देख कहते, अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये बोझ मुझसे उठाया क्यों नहीं जाता। अली की आवाज़, हसन जनाबे हसन बाहर आए, वही अमामा हसन के सर पे रखा, वही अमा हसन को पहनाई, वही चादर वही दस्तार हसन के दोष में भी जनाबे अमीर हसन ने चलना शुरू कर दिया। अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई, हुसैन से थोड़ी बाहर आ, वही अमामा हुसैन के सर पे रखा, वही चादर हुसैन के दोष में भी हुसैन ने चलना शुरू किया। अली ने वही अमामा अपने सर पे रखा, वही अमा अपने कांधे पे रखी। जब अली ने चलना शुरू किया, जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह से उठे और अली के घर के बैरूनी दरवाजे पर खड़े होने कहते हैं, अली मुझे इस बात पर निशानी नहीं है कि ये फजल मैंने नहीं उठाया और तेरे बच्चों ने उठा लिया, फिर शान इस बात को जा रहा हो जैसे अबा तुझे पूरी आई, वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। अली की आवाज है, चाचा अब्बास ये नबूवत का बोझ है, सिवाय इमामत के कोई उठाए नहीं। ये ताकत है रिसालत। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहने। सफीर में अब्बास ने अली का कुर्ता पहना, इस्मत की दूसरी दलील, मासूम को गुस्ल हमेशा मासूम देता है।
क्योंकि मासूम के जिस्म में कुछ ऐसे राज होते हैं जिसे सिवाय मासूम के कोई नहीं देख सकता। इसलिए रिसालत इमाम ने वसीयतन कहा था, अली मेरे हुस्न में किसी को शरीक न करना। अगर अब्बास मासूम न होते, जनाबे हसन के हुस्न में शरीक न होना। इमाम हसन ने वसीयत लिखते हुए मौला हुसैन से कहा था, अगर मेरे बाद फदक मिले उसमें अब्बास की औलाद का हिस्सा रखना। अगली सदर सर हिलाने वाली नहीं, जुबान से तायद करने वाली। मौला हसन ने कहा, हुसैन अगर मेरे बाद फदक मिले उसमें औलाद अब्बास का हिस्सा रखना, क्योंकि ये हमारी मां का बेटा है। ये औलाद सैयदा। गुफ्तगू की जाए सरकार हज़रत अब्बास। सखी अब्बास की वालिदा गिरामी जनाब फातिमा उम्मुल बनीन। अबरार भाई जुमला सुनो, उम्मुल बनीन किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाह। वो आसमान वफा उम्मुल बनीन है जिसका उभरता हुआ चांद अब्बास। चले मैं सदर तब्दील करता हूं। हर मां की ख्वाहिश होती है, अल्लाह मुझे चांद सा बेटा दे। लम्हा भी खतीब और मजमे में ताखीर हो जाए तो ये आपकी गैर हाजिरी की दलील होती है। मैं फिर जुमला कहने लगा हूं, हर मां की ख्वाहिश है, अल्लाह मुझे चांद सा बेटा दे, चांद सा, और जिसकी गोद में ही चांद आ जाए। उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। सरकार अब्बास के नाना का नाम हज़ाम था। जनाब अब्बास की नानी का नाम समामा बिन्त सुहैल था। मुझे हुक्म है इसलिए मैं हजरत अब्बास के ननिहाल पढ़ने लगा हूं आपके साथ। आप मिंबर से सुनते हैं गाजी के दादा के फज़ाइल, गाजी के बाबा के फज़ाइल। मैं आपको सुनाऊं गाजी के नाना के फज़ाइल, क्योंकि मौला होना भी ऐसा चाहिए जिनकी मां का किरदार भी मिंबर से पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। और किताबें गवाह हैं, बादशाह हुसैन की इज्जत कसम सर फखर से उठा के जिया करो, सीना तान के जिया करो। हमारे पास इमाम ऐसे हैं जिनके शजरे भी पढ़े तो शर्मिंदगी नहीं। फकीर शाम ने बुलाया था दरबार में अमीर कायनात के बेटे को, और मेरे मौला हसन को दरबार में बुला के इसने 7 बंदे बिठाए, और बिठा के कहा जब हसन आ जाए तो हर एक ने मेरे खानदान के फजाइल पढ़ने और हसन के खानदान की तौहीन करने। इमाम हसन दरबार में आए, 7 के 7 तनख्वाहदार कुत्ते उठे और एक एक ने उठ के कहना शुरू कर दिया, उमैया में ये फजीलत थी, इनके खानदान में ये फजीलत थी, ये फजाइल पढ़ते गए। जनाब हसन के चेहरे पे ना एक लम्हे के लिए कोई खौफ आया, ना एक लम्हे के लिए परेशानी आई। अब जितने यहां से लेके आखिर तक बाहर तक हसन के नौकर बैठे हो, मैं जुमला पढ़ने लगा हो और तुम्हारे सर फखर से बुलंद हो जाएंगे। अमीर कायनात के बेटे जनाब हसन ने जब 7 के 7 उमैया के फजाइल पढ़ के चुप हो गए, जनाब हसन उठ के खड़े हुए, कहने लगे पढ़ा तुमने अपने आबा व अजदाद पर फख्र किया है। जाओ मैं हसन तुम्हें कहता हूं, मैं अपनी मां ज़हरा से लेके हव्वा तक और अली से लेके आदा तक शजरा भी पढ़ता हूं, किरदार भी पढ़ता हूं, और तुम सबके सामने पढ़ता हूं। अगर तुम में जुर्रत है तो कोई मेरे कार में आके अपनी मां का किरदार पढ़ के सुना। हम सबके सामने पढ़ेंगे। सुन के मैं नामे अली को मुस्कुराया इसलिए, सुन के मैं नामे अली को मुस्कुराया इसलिए, पाक है अपना लहू इजहार होना चाहिए, पाक है अपना लहू इजहार होना चाहिए। और हर किसी को दौलत
एजाज सिर्फ अली की विलायत में है। अली बिन वलीउल्लाह पढ़ने के लिए मां नेक होनी चाहिए, बाप एक होना चाहिए। जनाबे हज़ाम हजरत अबुल फजल अब्बास के नाम अली भाई फजीलत किया थी जनाबे हज़ाम ने। ये अरब के बहादुर तरीन फर्द जनाबे अब्बास के ननिहाल का ताल्लुक बनी कलाब से था और बनी कलाब अरब में बहादुरी में मशहूर थे। पूरी तवज्जो के साथ सवाल फरमाइए, बहादुरी, क्योंकि अरब का हर कबीला किसी न किसी वजह से मशहूर। हाशमी इज्जत में मशहूर, बनु सुकैफ हुस्न में मशहूर, बनु उमैया खिबासत में मशहूर, और बनी कलाब बहादुरी में मशहूर। कितने बहादुर थे कि जनाबे हज़ाम के वालिद का लक़ब था नेज़ों से खेलने वाले। अरब के कबाइल के लोग अपने जवानों को जनाबे हज़ाम की शागिर्दी में देते थे और जनाबे हज़ाम जब उन्हें तलवार चलाना सिखा देते थे तो उन्हें डिग्री क्या देते थे, उनकी तलवार के कब्जे पे अपना नाम लिख देते थे। और अगली लुत्फ की बात बताऊं, फिर वो मैदान जंग में जो हज़ाम के शागिर्द होते थे वो मैदान जंग में खड़े होकर तलवार दिखाते थे। उनकी उठती हुई तलवार देख के मुखालिफ वापस चला जाता था कि ये हज़ाम का शागिर्द, जिसके नाना की तलवार बंदे बर्दाश्त नहीं करते थे उसके बेटे का वार कैसे बर्दाश्त। लोग जनाब हज़ाम की हाथ से लिखी हुई तलवार से भी डरते थे। बनी कलाब खानदान की एक निशानी थी, इनके जानवरों के गले में रस्सी नहीं होती थी। लोग रोब की वजह से इनके जानवरों को ऐसे रास्ता देते थे जैसे किसी सरदार को दिया जाता। बनी कलाब अपने जानवर के गले में रस्सी डालना तौहीन समझते थे। जनाब सैयदा के दुनिया से जाने के बाद अमीर अल मोमिनीन ने अपने भाई जनाब अकील इब्न अबी तालिब से कि मुझे एक बहादुर खानदान चाहिए। मैं बिल्कुल मौजू पे आ गया हूं, आप तवज्जो पूरी रखिए। जनाब अमीर अल मोमिनीन ने अपने भाई अकील से कहा कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अबरार भाई बाज औकात बंदे मिंबर से कह देते हैं कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने भाई से कहा कि मुझे बहादुर औरत चाहिए। बहादुर औरत का लफ्ज अली ने इस्तेमाल नहीं किया। मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया बहादुर खानदान चाहिए, क्यों मौला अमीर अल मोमिनीन का खुद का फरमान है कि मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है। अली फरमाते हैं मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। मर्द सखी अच्छा होता है, औरत कंजूस अच्छी होती है। ये मेरा कुलिया नहीं, ये अली का फरमान है। अली फरमाते हैं मर्द बहादुर होता है, औरत बुज़दिल होती है। हाँ ये अलहदा बात है, किसी खानदान के मर्द बहादुर ना हो फिर औरतें लड़ने मैदान में आ जाए। वैसे सिर्फ बहादुरी मर्दानगी का जेवर है, हया औरत का जेवर। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब तवज्जो अगर आप मुकम्मल रखेंगे तो मैं यहां पे एक तजस्सुस अंगेज फिक्र सुनाऊंगा। अब हमारा सवाल यह है कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने यह सवाल जनाब अकील ही से क्यों किया? आखिर इसमें भी तो कोई राज है। मौला अली ने यह सवाल जनाब अकील से क्यों पूछा? मैं तालिब इल्म हूं, मैंने किताबों से सवाल किया, जो किताब ने जवाब दिया पहले मैं वो सुना था। किताबों ने मुझे जवाब दिया कि इसलिए जनाब अकील से पूछा कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे।
ये अरब में शजरों का इल्म जानते थे और कितने माहिर थे ये भी किताबों ने लिखा। ये चलते हुए बंदे को पीछे से देख के बता देते थे किसका बेटा है। ये शानों की हरकत और पांव रखने का अंदाज उससे बता देते थे किसका बेटा। अरब के लोग सिर्फ इन्हें पांव का निशान दिखाते थे, ये पांव का निशान दे के बता देते किस कबीले का बंदा गुजरा। अरब कारोबार पे फख्र नहीं करते थे, अरब बरादरियों पे फख्र नहीं करते थे, अरब फख्र करते थे कबीलों पे। जो बड़े कबीले में पैदा हो जाता वो हमेशा बड़ा रहता क्योंकि उसका कबीला बड़ा होता। मैं कराची शहर में एक बहुत आला मिसाल देने लगा। ये इतने कबीला पसंद लोग थे, ये मैदान जंग में दुश्मन को सामने खड़ा कर पहले शजरा सुनते थे। ये बगैर तारुफ के लड़ते नहीं थे। ये सामने बंदा खड़ा करके कहते रुक, तलवार में निकालना, पहले बता तेरा बाप कौन, तेरा दादा कौन, तेरा कबीला कौन सा, तेरा खानदान कौन सा। कबीला हम पल्ला होता तो लड़ते, वरना मैदान छोड़ देते कि जा चला जा, तेरा कबीला हमारे कबीले के बराबर ही नहीं। ये मैदान जंग में खड़ा करके बंदे से शजरा सुनते थे। अब मैं लाहौर तक तकलीफ लेके जाऊंगा कि मैंने कराची में एक बेहतरीन इशारा इस्तेमाल किया था, लेकिन बस मैंने खामोशी से अपने सर से गुजार दिया। ये मैदान जंग में बंदे को खड़ा करके पहले बंदे से शजरा सुनते थे। अब पता चला लोग लड़ने से नहीं डरते थे। बादशाह हुसैन हाथों में सलामत रखे, लोग इस बात से नहीं डरते थे कि हम लड़ेंगे कैसे, डरते इस बात से थे कि मैदान में जाके क्या बताएंगे, किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं। ये ऐसा सिर्फ अली के पास है कि अली मैदान जंग में आके दुश्मन को कहता था तलवार निकाल, मैं अबू तालिब का बेटा। बड़ी मोहब्बत के साथ मैं आपको मजमून सुनाना चाहता हूं। पूरे साल की सालाना मेहनत, पूरे मुल्क की एक अजीम शान शब्बेदारी, अल्लाह भाइयों की मेहनत कबूल फरमाए। अली नकी का हुक्म था तो इसलिए मैंने मौजू हजरत अब्बास शुरू किया। अब जनाब अकील से क्यों पूछा, खसूसी आपसे दुआ जनाब अकील से इसलिए किताबों ने कहा कि इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे, शजरों का इल्म जानते थे। बहुत अच्छी तसल्ली अमेज जवाब, तसल्ली बख्श जवाब कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ। अब मेरा सवाल कराची में और मैं कराची में सवाल पढ़ने लगा, जनाब अकील इल्मुल अंसाब रखते थे, ये मैं भी मानता हूं। मेरा सवाल है कि पूछ कौन रहा। मौला हुसैन जवानों के हाथों। नकी भाई, हमारे भाई पूछ कौन रहा, पूछ वो रहा है ना ना ना, मैं ही बताता हूं पूछ कौन रहा। अब वो भी निशानी मैं बताऊं, पूछ वो रहा है जिसकी तलवार शजरे जानती है। ये तो हमें किताबों ने बताया है ना कि जुल्फकार गर्दन पर रुक के पहले शजरा देखती थी, 7 पुश्तों पे भी कोई मोमन होता, ये उसकी गर्दन पे भी नहीं चलती थी। अब पता चला कि अली ने हर बंदा क्यों नहीं मारा, कुछ बाप बेटों की वजह से बच गए। अब मैं क्या क्या बताऊं। मालिक अशरफ ने पूछा था मौला अमीरुल मोमिनीन से आके कि या अली, मैंने हजारों दफा देखा है ये आपकी तलवार गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है। फरमाया गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, शजरे देख।
पूछ रहे हैं अमीरुल मोमिनीन जो साहिब मिंबर सलूनी है, जो जमीन पे बैठ के आसमान के रास्ते जानता, जो आदम की खिलकत के राज जानता, जो तस्खीर कायनात को जानता, वो पूछ रहा है कि बहादुर खानदान कौन सा है। अब अगर मैं वजह पढ़ूं तो फिर मुझे कराची में दाद बेशक ना देना, लेकिन दुआ जरूर देना। इल्मी इस तरह इस्तेमाल। मौला अमीरुल मोमिनीन का जनाब अकील से पूछना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था तेरे हाथ में क्या है। पता अल्लाह को भी था कि असा है, लेकिन खुदा ने पूछा पता तेरे हाथ में क्या है। कुरान कहता अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है। मूसा ने असा का कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया, ये असा है, इसके साथ मैं बकरियां हाँकता हूँ, इसे तकिया बना लेता हूँ, इस पे चादर डाल के खैमा बना लेता हूँ। खुदा ने सिर्फ पूछा था क्या है। मूसा ने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया, इससे ये भी कर लेता हो, इससे ये भी कर लेता हो, इससे ये भी कर लेता हो। कराची आजमाए ना अदल करे, अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है। मूसा ने कसीदा शुरू कर दिया, फरिश्तों ने सिर्फ पूछा था कि चादर के नीचे क्या है। खुदा ने कहा हम फातिमा तो अल्लाह ने बिल्कुल ऐसे ही मौला अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अकील से कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए। क्यों कहा? ताकि ये फजाइल पढ़े। अब जनाब अकील ने जो अब्बास के ननिहाल के फजाइल पढ़े वो मैं सुनाने लगा। जनाब अकील देख कहते ऐ अली मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं, ताहिरा भी। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनके बच्चे नेजों से खेलते। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जो मजलूम की दादरसी करते। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जालिम जिनके काबू से बच के भाग नहीं सकते। जनाब अकील ने खानदान का तारुफ पढ़ा, अली ने मुस्कुरा के फरमाया मुझे भी यही खानदान चाहिए। जनाब अकील चलते हुए आ गए बनी कलाब में। बनी कलाब के उमराने शुरफा ने कबीले के बाहर जाके जनाब अकील का इस्तकबाल किया। दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक, अहले जुबान तशरीफ फरमाएं, दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक, दस्तूर अरब के मुताबिक नहीं, अरबों के कवानीन और थे, अरब के शुरफा के कवानीन और थे। दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक 3 दिन तक जनाब अकील को मेहमान रखा गया, क्योंकि अरब के शरीफ कबीलों का रवाज था। ये 3 दिन से पहले मेहमान को वापस नहीं भेजते थे। पहले दिन मेहमान आके चला जाता ये तौहीन समझते थे। ये कहते थे कम से कम 3 दिन रुके ताकि अपने कबीले में जाके हमारे कबीले की फजीलतें बताए, अपने घर जाके हमारे घर के खसाइल बताए। ये 3 दिन तक मेहमान को रोकते थे, ये 3 दिन तक मेहमान को रोकते थे। आज ये रिवाज खत्म नहीं हुआ। अगर आज भी ये शराफत का कानून देखना हो तो कभी करबला जाके देख, हुसैन का हुक्म है मेरा ज़ाहिर 3 दिन से पहले नहीं जाएगा। आज भी सिर्फ 3 दिन हुसैन रोक रहा। दस्तूर शराफत के मुताबिक 3 दिन तक जनाब अकील को मेहमान रखा गया। तीसरे दिन की शाम हुई। अब तवज्जो करो, तीसरे दिन की शाम हुई। हजाम चलते चलते अकील के पास आया। ये कराची पूरा मेरी आंखों के सामने है। मैं मिंबर से इतलाफ करने लगा कि अब मैं अपनी खिताबत नहीं करूंगा, अब मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं लूंगा। मैं बिल्कुल वो लफ्ज पढ़ने लगा जो गुफ्तगू 2 सरदारों के दरमियान में, बिल्कुल हर्फ पढ़ने लगा, बिल्कुल वही अल्फाज पढ़ने लगा जो दोनों सरदारों के मबैन गुफ्तगू। और फिर मुझे एतमाद है कि सरदारों की गुफ्तगू सुनाऊंगा। मजमे की रूहानियत और माहौल का अंदाजा आप लगाइए। अब मैं बिल्कुल मुकालमा पढ़ने लगा।
जनाबे अकील बैठे थे, जनाबे हज़ाम आए, करीब आके ज़ानो अदब को तह किया, हाथों को जोड़ के पहला जुमला कहा, ए रईस मक्का। कोशिश करो अब्दुल गाजी के नौकर बैठो। ए रईस मक्का, ए मतवल्ली काबा, ए खानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग, ऐसी कौन सी मुसीबत, अभी से रोकना मेरा भाई, अभी से रोक, थोड़ी देर के लिए रोक, कौन सी ऐसी मुसीबत हुई कि आपको चल जो मैं इधर छोड़ दो, मैंने आपके लिए रोका है, क्यों ऐसी जहमत हुई कि आपको हमारे कबीले पे आना पड़ा? मैं बिल्कुल गुफ्तगू पढ़ने लगा, एक लफ्ज खताबत का नहीं डाला और मैंने अब अंदाजा करना है कौन बंदा है जो साहिब नहजुल बलागा के अबा उस्ताद के फजाइल सुनने के लिए बैठा है। हाथ जोड़कर क्यों ऐसी जहमत की कि आपको हमारे कबीले पे चल के आना पड़ा? इतना कहना था जनाब अकील ने सर उठाया, सर उठाकर ए हज़ाम, आप तो जानते हैं कि बनी हाशिम के बनी कलाब के साथ एक बहुत पुराने और तरीना ताल्लुकात है, हम चाहते हैं कि इस ताल्लुक को अब रिश्ते में तब्दील कर दे। इतना कहना था, हज़ाम ने सर उठाया, सर उठा के कहते हैं ऐ अकील इब्न अबी तालिब, यूं तो बनु हाशिम का हर फर्द ही अपनी फजीलत रखता है, यूं तो बनु हाशिम का हर नौजवान ही अपनी खासियत रखता है, मैं पूछना चाहता हूं तुम किसी खास जवान के लिए आए हो? इतना कहना था, अकील ने सर उठाया, सर उठा के कहा वो मखसूस नौजवान मेरा भाई और अबू तालिब का बेटा अली है, अली का नाम आना था। हज़ाम ने एक दफा अकील का चेहरा देखा, अपने सर से तवाज़ु उतारा, सर सजदे में रख के कहा मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। बोलो मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। बाखुदा मौला हुसैन की इज्जत की कसम तुमने सफर की थकन उतार दी। इतना बेहतर तुमने जुमला सुना, फिर अगला जुमला भी सुना। जनाब हज़ाम ने सजदे से सर उठाया, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। जनाब अकील की आवाज आई, हज़ाम तुझे इस रिश्ते की इतनी खुशी हुई? हज़ाम बोले अब भी खुशी ना हो, हमारे कबीले के मर्द गुलाम है, हमारी बेटी कहां जा रही है? जहां फरिश्ते हमारे कबीले सिर्फ मर्द गुलाम। बस सुनते चले आइए। अभी तो सिर्फ मैं जनाब अब्बास की वालदा की फजीलत पढ़ूंगा, फिर गाजी का दुनिया में आना, फिर गाजी का बचपन, फिर गाजी का शबाब, फिर गाजी के हमले। दुनिया ने पढ़ा क्या गाजी को? सिर्फ 10 दिन का करबला में अब्बास। हुसैन के मशीर को अब्बास कहते हैं। हमारे कबीले के मर्द गुलाम और हमारी बेटी वहां जा रही है जहां फरिश्ते गुलाम। नकी भाई जनाब हज़ाम का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ, चेहरे पे खुशी देख कर, लेकिन अकील रुक गए। खुशी तो बहुत हुई कि मेरे घर अली का रिश्ता है, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला मैं ना करूं। फैसला बेटी से करूंगा। अब मैं कराची में बैठ के अहले जुबान के सामने इस अगले जुमले की दाद ना ले सकूं तो फिर मैंने ये जुमला पढ़ना ही छोड़ देना है। ये है शरीफ कबीलों का रवाज, रिश्ता अली का भी हो। आए हाय हाय, रिश्ता अली का भी हो, फिर भी बेटी से पूछा जाता, अली का रिश्ता भी हो।
फैसला फिर भी खुद नहीं करना, फैसला बेटी से करवाना। और ये इज्जतों वाला घर है, यहां मिन्नतें कर करके रिश्ते नहीं दिए गए। यहां दरवाजे पे आके नहीं छोड़े गए। यहां इज्जत वाले कबीले हैं, यहां इज्जत वालों ने घर आकर रिश्ते मांगे। हम चाहते हैं कि बेटी से पूछा। इतना कहना था, जनाब हजाम उठे और घर की तरफ, जब घर की तरफ गए जनाब हजाम के चेहरे पे खुशी, आज चलने का अंदाज निराला। अली का रिश्ता, अली का रिश्ता, अली का रिश्ता। जब घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने खड़ी थी जनाब हजाम की जौजा उम्मुल बनीन की वालदा जनाब समामा। जनाब समामा ने हजाम को आते देखा, देखकर ये हजाम आज चलने का अंदाज निराला, चेहरे पे खुशी निराली। क्या हुआ है जनाब हजाम? देखते समामा तू जानती है हमारे घर में कौन आया है? हमारे घर में अली का रिश्ता आया है। अली के रिश्ते का नाम आना समामा ने दी, वो अली जो खदीजा का दबाव है, वो अली जो मलिकतुल अरब का दलाल है। उस अली का रिश्ता उस अली का रिश्ता जो दामाद खदीजा है। तो जो पूरी सभा मुकम्मल तवज्जो, हाँ उसी अली का रिश्ता। तो हजाम फिर मुझसे क्यों पूछा? फरमाया तुझसे नहीं, जल्दी कर फातिमा से पूछ। जनाब अब्बास की वालदा का नाम भी फातिमा है, कुनियत बीबी की उम्मुल बनीन। यही से बीबी की इज्जत का पता चल जाता है, जो सैयदों के घर आने से पहले भी फातिमा थी। जल्दी कर बेटी से पूछ, जल्दी कर बेटी से पूछ। अब जिस बंदे की नजरें हैं रूहानी तौर पे यूं वो सखी अब्बास के ननिहाल के घर में खड़ा है और सहन में ये सारा मंजर देख रहा है, उसे अगला मंजर दिखाऊं। जनाब समामा चलती चलती जनाब फातिमा उम्मुल बनीन के हुजरे में दाखिल हो गई। जनाब हजाम दरवाजे पे कान लगा के खड़े हो गए कि अब देखते हैं माँ और बेटी में क्या गुफ्तगू होती है। पर्दे के साथ इज्जत वाली माँ गैरत वाली बेटी से रिश्ता पूछने के लिए गई थी। जनाब समामा ने अंदर आके कहा, ए फातिमा तू जानती है कि हमारे घर में कौन मेहमान आया हुआ है? अगली सतर जहां जहां सैयद बैठा है मुझे अंदाजा होगा। जनाब उम्मुल बनीन ने सर उठा के कहा, ए मादर करामी, आप जानती है हमारी घर की औरतें इस बात में दिलचस्पी नहीं लेती कि हमारे मेहमान खानों में कौन मर्द ठहरे होंगे। हमारे घर की खवातीन इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं रहती हमारे घर में कौन मेहमान आया हुआ है। अम्मा मैं नहीं जानती कि 3 दिन से हमारे घर में कौन पाइसक मेहमान आया हुआ है, लेकिन अम्मा मैं ये जानती हूँ आज 3 रातें हो गई है। एक शहजादी मेरे हुजरे में आ रही है, एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। अम्मा जब वो मेरे हुजरे में आती है मेरा हुजरा चौधरी के चांद की तरह चमकना शुरू कर देता है। अम्मा उसके चेहरे पे नूरानी नकाब होता है। अम्मा ये तो पिछली रात गुजरी, वो बीबी मेरे हुजरे में आई। अम्मा वो अकेली नहीं थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया हुआ था, एक हव्वा ने उठाया हुआ था, एक आसिया ने उठाया हुआ था, एक सारा ने उठाया हुआ था। अम्मा मैंने हाथ बांध के पूछा, शहजादी तू है कौन? अम्मा उसने मेरी पेशानी का पोसा लिया और अपनी गोद से एक चादर उठा के मेरी गोद में रख के कहा, मुबारक हो मेरे बेटे की मां बन रहे हैं। मुबारक हो। उसने मुझे कहा मुबारक हो मेरे बेटे की मां बन रही है। रिश्ता कबूल हुआ। अली
के घर से बारात चली। मैंने रिश्ते का मंजर दिखाया, या अगर कराची मुझे इजाजत दे तो मैं बारात का मंजर दिखाऊं। इजाजत है जी नकी भाई, अली भाई, इजाजत है मैं बारात का मंजर पढ़ूं? ले जी मैं बारात का मंजर पढ़ने लगा। दुल्हा अपने घर से निकला, यासीन का सेहरा, मुसम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियकुमुल्लाह की अंगूठी। जब बारात अली के घर से निकली, बारातियों में कहीं इब्राहिम, कहीं इस्माइल, कहीं दाऊद, कहीं ज़बूर पढ़ता हुआ दाऊद, इब्राहिम खुल्लत का ताज सर पे रखते हुए जब ये बारात उम्मुल बनीन के दरवाजे में पहुंची, बाराती अदब से रुक गए। इस्तेकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हवा, कहीं आसिया। बिल्कुल मैं इख्तिसार कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वरना इस मजमून में मैं जनाब समामा का ख्वाब पढ़ता, बीबी उम्मुल बनीन के ख्वाब पढ़ता। छोड़े, बारात पहुंची अली की। बनी कलाब वालों ने बारात को बिठाया। अब पूरा मजमा चुप हो, अकेले अबरार भाई से दाद देने लगा। पूरी कायनात को खिलाने वालों ने गाजी के नाना के घर से खाया। बादशाह हुसैन इन हाथों को समझ। बिस्मिल्लाह अली भाई। अमीर अल मोमिनीन ने अपना खुतबा निकाह खुद पढ़ा। मौला हुसैन इज्जत अता फरमा। अली ने अपना खुतबा निकाह खुद पढ़ा, क्योंकि मासूम का निकाह सिवाय मासूम के कोई नहीं पढ़ता। मुझे नहीं खबर कि अबू तालिब कौन था। खुद पढ़ा अमीर अल मोमिनीन। हाँ, इमाम रजा का जब खुतबा हज था तो मामूर रशीद ने बेटी का रिश्ता दिया और याहिया इब्ने अक्सर को बुलाया। क्या लगा मेरी बेटी का निकाह। इमाम रजा फिर से उठे, फिर मैं कौन पढ़ेगा? मामू ने कहा याहिया मेरे दरबार का सबसे बड़ा आलिम है। मैंने कहा बिठाई से, तुझे नहीं खबर मैं मोहम्मद का बेटा हूं। मासूम अपना खुद पढ़ता। अमीर अल मोमिनीन ने अपना अक्द खुद पढ़ा। इज्जत के साथ इज्जत वाली शहजादी की टोली सैयदों के दरवाजे पे आई। 20 से 25 मिनट लगते मुझे अब्बास के दरवाजे पे अमीर की बारात जाते हुए और अब्बास की वालदा को सैयदों के दरवाजे पे लाता हुआ दिखाते हुए, क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी में सखी अब्बास की दहलीज पे सजदा करना है। बीबी आ गई सैयदों के घर में। शहजादी कहती है जिस रात गाजी ने आना था मेरे यहां विलादत पे कोई आसार नहीं था। इनके यहां बेटे बिस्तर पे नहीं आते, मुसल्ले पे आते। चले कराची में, क्योंकि बदअकीदगी ना फैले तो फिर अकीदे वाली सदर पढ़ने लगा। किताब का हवाला नहीं देने लगा, कोई धमकी नहीं देने लगा, बड़ी मोहब्बत के साथ दलील देने लगा। दलील इतनी वजनी दे के जाऊंगा न मुनकर उठा सकेगा न गिरा सकेगा। जब हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो खुदा ने हजरत आदम का लिबास छीन लिया। ऐसा ही है तो जो मेरी तरफ रखना, नारों से एक लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए नारों से
अल्लाह ने आदम का लिबास छीन लिया। क्यों छीना? क्योंकि लिबास जन्नत का था और आदम जन्नत से जा रहे थे। हजरत आदम जन्नती थे, मालिक नहीं थे। मालिक होते तो यहां बैठ के भी मंगवा सकते थे। नाना दलील सुनना, दलील देने लगा हूं इनके आने पे। आज शियागढ़ के बच्चे होकर बहस कर रहे हैं, इनके नाम के साथ विलादत कहें या ज़हूर कहें। आओ मैं तुम्हें इस लड़ाई से बाहर निकालूं, आओ तुम्हें विलादत और ज़हूर वाली लड़ाई से बाहर निकालने लगा। अकीदा पढ़ने लगा, कराची की दीवारों पर लिखने लगा। हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला, लिबास छीन लिया। यही वजह कि आदम की नस्ल में से जो भी दुनिया में आया बगैर लिबास के आया। क्यों? इसलिए जब बाप ही बगैर लिबास के आया, औलाद लिबास पहन के कैसे आया? सहाबी भी आएगा बगैर लिबास, मुफ्ती भी आएगा बगैर लिबास, मुहद्दिस भी आएगा बगैर लिबास, इमाम काबा की नस्ल में भी कोई आएगा बगैर लिबास। क्यों? इसलिए कि आदम की नस्ल में से, आदम की औलाद में से। अब या कराची माने या फिर मुझे मनवाए, या फिर यहीं पे इकरार करो या मिंबर से उतर देना। इसका मतलब है कि जो आदम की नस्ल से आया है वो बगैर लिबास के आया है। अब थोड़ी जुर्रत मौलवी तू पैदा करना, अगर कोई लिबास पहन के आया फिर तुझे मानना पड़ेगा। ये पैदा नहीं हुए, ये नाज़िल हुए हैं। मैं अलम पे हाथ रख के कह रहा हूं, मेरे 12 में से एक भी बगैर लिबास का नहीं आया। अगर कहो दलील क्या है, मौलवी के सर पे गुराना के पूछना, इन्होंने दुनिया में आते ही पहला काम क्या किया? वो कहना सजदा, कहना शर्म कर, सजदा बगैर कपड़ों के होता है। बिस्मिल्लाह। सजदा, सजदा। हम सजदा बगैर लिबास के नहीं होता। अगर बगैर लिबास के आए तो सजदा कैसे किया? अगर लिबास पहन के आया तो फिर मानना कि ये हमारी तरह नहीं आए। अगर हम कहेंगे ये 13 रजब को आए तो 13 तो चांद की तारीख है, चांद ना था ये थे। ये रजब और शाबान में नहीं। नौजवान स्कूल कॉलेजेस के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये जमाने की किसी किस्म में भी नहीं आते। जमाने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये तीनों में नहीं। नहीं, सूखी वावा नहीं देनी। रायती नंबर मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिए। ना 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 ना, बात समझ में आए तो फिर एक लम्हे के लिए गुंजाइश देना। बात समझ में आए तो फिर बोलना। ये जमाने की किसी किस्म में नहीं। क्यों? ये जमाने के बाद नहीं, ये जमाने से पहले है। ये जमाने के बाद होते तो इमाम ज़माना ना होते। इमाम कहते हैं जो आगे हो, ये जमाने के पीछे नहीं, ये जमाने के आगे। एक बंदे ने मेरे इमाम से पूछा था, मौला जिस दौर में आप में से कोई नहीं होगा, उस दौर के शिया क्या करेंगे? शायद उस सहाबी की नजरें हमारे दौर पे थी। उसने जिस दौर में आपका कोई भी नहीं होगा, उस दौर के शिया क्या करेंगे? अली ने किया बात न की, जुमला सुनना। जब कहा जिस दौर में आपका कोई नहीं होगा, इमाम के चेहरे पे जलाल आया। इमाम ने कहा वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते? हम थे नहीं, हम हैं। गाजी की मां कहती है कि उस रात मुझे अली का हुक्म था, क्या उम्मुल बनीन है फातिमा, आज रात मुसल्ला ना छोड़ो, आज ताकि बात अदा कर। बीबी कहती हुक्म अमीरुल मोमिनीन के तहत मैंने वो रात शब्बेदारी की,
अली मेरे दरवाजे पे थोड़ी थोड़ी देर बाद आते और मेरे दरवाजे पे आके कहते कि अब ये तस्बीह शुरू कर, अब ये तस्बीह शुरू कर। बीबी कहती रात आधी से ज्यादा ढल गई। अली ने मेरे दरवाजे पे आके धीमे लहजे में कहा, ए फातिमा अब इस इस्म को पढ़ना शुरू कर। बीबी उम्मुल बनीन कहती मैंने उस इस्म को पढ़ना शुरू किया, एक नूर का हाला मेरे चारों तरफ आया। वो उठता उठता इतना बुलंद हो गया कि वो मेरे मुसल्ले से लेके आसमान तक चला गया। बीबी कहती अली की आवाज आई, फातिमा जरा आंखें उठा के अर्श की तरफ दे। बीबी कहती मैंने निगाहें उठा के अर्श की तरफ देखा तो मुझे आसमान के पर्दे हटते हुए नजर आए, मुझे हजाबात हटते हुए नजर आए। बीबी कहती है मेरा दिल की धड़कन तेज हो गई, मैंने तस्बीह को और तेजी से पढ़ना शुरू किया। दरवाजे से अली की आवाज आई, ऐ फातिमा थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर। बीबी कहती मैंने आंखों को बंद किया। अली की आवाज आई, अब आंखें खोल। बीबी कहती जब मैं आंखें खोली तो एक बच्चा मुसल्ले पे सजदा कर रहा। मुसल्ले पे एक बच्चा सजदे में कह रहा था, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का। हूबहू अब्बास है शेर खुदा का, आईना बन सका लेकिन न कोई आईना अब्बास का बन सका, लेकिन न कोई आईना अब्बास का। या शबे हिजरत अली की नींद देखी वक्त में, या शबे हिजरत अली की नींद देखी वक्त में, या शबे आशूर देखा जागना अब्बास का, जागना अब्बास का। नारे या अब्बास या बीबी कहती है मैंने देखा कि एक बच्चा मुसल्ले पे कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलियुल्लाह। हाजतों के दरवाजे को अब्बास कहते हैं। हुक्म ताली नकी का मैंने पूरा किया, जितना हो सका इतना पढ़ने के बाद भी मुतमिन नहीं कि कुछ भी न पढ़ सका। फजीलत अब्बास का एक कतरा भी समुद्र से अदा ना हो सका। अब्बास दुनिया में आए और दुनिया में आते ही गाजी की आंखें बंद थी। किताबें कहती हैं कि अली ने उम्मुल बनीन के हाथों से अब्बास को लिया, लेके अली ने देखा कि अब्बास की आंखें बंद हैं। दोनों मुट्ठियां अब्बास ने बंद की हुई। अली की आवाज आई, अब्बास आंखें खोल। अब्बास की आंख से आंसू आए। या इतनी देर में अली की बड़ी बेटी हुजरे में आई, रो के कहती बाबा मुझे दे मेरी मां की दुआ। आलिया ने अब्बास को हाथों पे लिया। किताबें कहती हैं आलिया ने हाथों में लेके, अगली सतर में हाय से अंदाजा कर लूंगा कहां आदमी बैठा है। आलिया ने अब्बास को हाथों पे लेके अब्बास के बाजू चूमे, बाजू चूम के कहती आंखें खोल मुझे ज़ैनब कहते हैं। अब्बास की आंखें बंद रही। या हसन जैसा अमीर सहन में आया, आके ला गाजी मेरे हाथों पे दे।
बीबी आलिया ने अपने हाथों से उठा के अब्बास हसन के हाथों में दिया। मौला हसन ने जैसे कारी कुरान सीने से लगाता है, ऐसे अब्बास को सीने से लगाकर मेरे कहने पे आंखें खोल, मुझे हसन कहते हैं। अब्बास की आंखें बंद रही हैं। मैं देखूंगा कराची कितना मातम कर सकता है। थोड़ी देर के बाद हुसैन अपने घर में आए। हुसैन ने देखा अली दरवाजे पे रो रहे हैं, ज़ैनब मुसल्ले पे रो रही है, हसन चौखट पे रो रहे हैं। आवाज दे के हसन रो के कहते हैं आज अमीरों के घर से रोने की आवाजें क्यों आ रही है? फरमाया अब्बास दुनिया में आया है, किसी के कहने पे आंखें नहीं खो रहा। हुसैन ने अब्बास को हाथों में लिया, रो के कहा अमीरों को क्या पता गरीब कैसे गुफ्तगू करते हैं। ये कह के हुसैन की आवाज आई, आंखें खोल।